आत्म नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्राभिषेक सिंह। स्वागत है आप सबका देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, आज के दिन आप जब स्नान करें, अगर प्रातः काल आपने स्नान कर लिया है तो उत्तम है, और यदि आप नहीं कर पाए अभी तक यह विधियां, तो आप संध्या के समय में भी अवश्य करें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई बड़े हैं, जिन पर कोई खतरा मंडरा रहा है, जिन पर अदृश्य शक्तियों की कोई साया है, तो उनके लिए यह प्रयोग अवश्य करें। दर्शक मित्रों, बताया जाता है कि वनस्पति में अद्भुत गुण पाया जाता है। वनस्पति के अंदर विशिष्ट शक्तियां होती हैं, उसके अंदर विशिष्टताएं होती है। अगर आप वनस्पति का प्रॉपर प्रयोग यदि आप करते हैं तो उस वनस्पति का आपको रिजल्ट, आपको महात्म्य आपको पता चलता है, आपको दिखता है। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन के तमाम प्रकार के संकट से आप मुक्त हो जाते हैं। क्या करें? जल जब आप भरें स्नान करने के लिए तो थोड़ा सा उसमें से सॉल्ट जरूर डाल देंगे। सॉल्ट वाटर से जल का स्नान अवश्य करें और अपामार्ग ले आए। अपामार्ग एक वनस्पति होता है, उस वनस्पति को लाएं और अपने सर के ऊपर से यानी कि 3 बार रोटेट करनी है और 3 बार श्लोक का उच्चारण करनी है। आप जो रोटेट करेंगे वो क्लॉकवाइज करेंगे, सीधी दिशा में आप करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और मंत्रोच्चारण इस प्रकार से करेंगे। 1 बार रोटेट करेंगे तो 1 बार मंत्रोच्चारण होगा। शीतालोष्ट समायुक्त संकटक दलान्वितः हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमान पुनः पुनः। इसको उच्चारण करते हुए 1 बार घुमाएंगे। फिर शीतालोष्ट समायुक्त संकटक दलान्वितः हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमान पुनः पुनः। 1 बार फिर से घुमाएंगे। फिर शीतालोष्ट समायुक्तम संकटक दलान्वितः हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमान पुनः पुनः। इस मंत्रोच्चारण के साथ 3 बार अपामार्ग को घुमाएंगे। 1 बार मंत्रोच्चारण करेंगे, 1 बार घुमाएंगे, उसके बाद घुमा करके तत्पश्चात उसको आप रख दें। उसके बाद आपको यम दीप दान करना है। यम दीप दान के लिए आपको यह स्मरण यह रखनी है कि आप आटे का दीपक बनाएं। आटे का 4 मुखी दीपक बनाएंगे। आटे को गूंद लें और उसका 4 मुखी दीपक बनाएं, और अगर हो सके तो उसमें गोबर का अंश भी अवश्य डालें। ऊपर से बाहर से आप गोबर लगा सकते हैं क्योंकि शुद्ध मात्रा होगा। उसके बाद उस दीपक में क्या करेंगे, 1 रुपये का सिक्का डालें और 1 रुपये का सिक्का डाल करके उसमें जो रोली चंदन होता है उस चंदन को घोलें, और उस चंदन को घोल करके उस चंदन से आप अपने घर के सभी सदस्यों को टीकाकरण अवश्य करें। ठीक है, टीकाकरण आप अवश्य कर लें। उसके बाद उसमें अक्षत डालेंगे और उसमें आपके श्रद्धा अनुसार आप अगर घी डाल सकते हैं तो घी डालिए, अगर आप सरसों का तेल डाल सकते हैं तो सरसों का तेल डालिए, अगर आप तिल का तेल डाल सकते हैं तो तिल का तेल आप डाल सकते हैं। उसके बाद दीपक को आपको घर के बाहर मुख्य गेट के सामने आपको स्थापित करनी है, नीचे में धान को रख करके। उसके बाद उस दीपक की पूजा करें। क्या पूजा करें? उनको धूप, उनको अलग से आप पुष्प अर्पण करें, उनको आप नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य अर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। किनसे? तो यमदेव से। क्या प्रार्थना करनी है? कि हमारे जीवन में सुख और शांति अखंड रहे, नरक जैसी यातनाओं से हम मुक्त रहें और हमारा घर परिवार खुशहाल हो और सुखी हो। यह कामना के साथ आपको वहां पर दीपक को रखना है। और दूसरी बात कि जो दीपक की जो लौ होगी, ज्योत होगी, वो दक्षिण दिशा की ओर होगी, दक्षिण दिशा की ओर। और उसके बाद आप मंत्रोच्चारण क्या करेंगे? सुनको श्यामस्य वलो भ्रातरो यम सेवको तुष्टो अशांताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजो। 1 बार पुनः, सुन को श्याम सवलो भ्रातरो यम सेवको तुष्टो स्यात्याम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजो। आप यह मंत्रोच्चारण करने के साथ आप दीपक को प्रणाम करके और अपने घर के सभी सदस्यों के आयु में वृद्धि हो, उनके जीवन खुशहाल हो, इसी कामना के साथ आप दीप को प्रज्वलित करके आप अपने घर में वापस आ जाएं। ऐसे
यम दीपदान में बताया जाता है कि जो यमदेव के जो 2 श्वान हैं, 2 कुत्ते हैं, उनके वाहन हैं। इसलिए कहा जाता है कि 2 दिया दान करनी चाहिए। अगर आप 2 दिया कर सकते हैं उनके 2 श्वान को मान करके, उन दोनों श्वानों को रूप में, तो वो अति उत्तम है। यदि नहीं हो सकता है तो कम से कम 1 दिया आप अवश्य दीपदान करें। आइए अगले वीडियो में दीपावली के सीरीज में हम कुछ और अन्य बातें हम आपको बताने के लिए अवश्य आएंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। अगर अब तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा लें। इसी जानकारी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, नमस्चंडी कायम।